मैं हर चैप्टर से पॉसिबल 50 एमसीक्यूज उठा के लाई हूँ। हाय, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। सबसे पहले बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, टेलीग्राम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवॉन्ग्स का ऐप भी बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, वहां पे मुझे मैसेज किया, मैम प्लीज सीरीज स्टार्ट करवा दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, आई वाज लिटिल ऑक्युपाइड, डू नॉट नीड टू वरी। एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है। सारे पॉसिबल एमसीक्यूज आपको यहीं पे मिलेंगे। मैं हर चैप्टर से पॉसिबल 50 एमसीक्यूज उठा के लाई हूँ और उसमें जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहते हैं, वो भी ऐड किया है। टाइम कम है, डेट शीट आ गई है, ज्यादा से ज्यादा अब हमें एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में 50 नहीं बताऊंगी क्योंकि जेनजी हो आप लोग, आप लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत ही कम होता है। जितने पॉसिबल हो जाएंगे 10, 15, 20 छोटे छोटे करके करेंगे, पार्ट्स में करेंगे, सो दैट आपको भी समझने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा नहीं समझ में आ रहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही, सोशियोलॉजी का कोई चैप्टर चाहिए या फिर किसी भी डोमेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग। मैंने पहले ही 4-5 पीवाईक्यूज डाले हैं। अब हम देखते हैं कि पीवाईक्यूज कौन कौन से आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बीन, एक सेकेंड, which has been implemented by the government of India in order to increase the child sex ratio in the country। वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने इन चारों में से कौन सी स्कीम निकाली थी जिससे हमारा इंडिया में सेक्स रेशियो, जो हमारी इंडिया का सेक्स रेशियो था, वो मतलब उसकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। इन चारों में से कौन सी स्कीम है? जब आप इन चारों को स्कीम का नाम पढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जन धन योजना नहीं है, धन की बात हो रही है। मनरेगा, मनरेगा भी हमने पढ़ा है, हमें पता है मनरेगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में होता है, सेक्स रेशियो के बारे में नहीं होता। अटल पेंशन योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, नाम पे फोकस करना है, ऑप्शन पे फोकस करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, वो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो को सही करने के लिए निकाली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ अ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ, इन सब में से आप मुझे बताइए कि रिप्लेसमेंट लेवल जो होती है पॉपुलेशन की, इन सब में से मतलब कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? क्या हम सेक्स रेशियो पे करते हैं, क्या हम डेथ रेट्स पे करते हैं, क्या हम टोटल फर्टिलिटी रेट पे करते हैं, क्या हम बर्थ रेट पे करते हैं? ठीक है, सो बेसिकली हमको पता है कि हम सेक्स रेशियो पे नहीं करते, हम सेक्स रेशियो पे नहीं करते हैं, हम डेथ रेट्स पे नहीं करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टोटल फर्टिलिटी रेट इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज, इन चारों में से मैं बहुत बार बोलती हूँ, हम लोग रट्टा मार के चले जाते हैं, एनपीपी नाम है या फिर कोई भी नाम होता है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। वो बोलते हैं इनका करेक्ट नाम क्या है, करेक्ट नाम क्या हो सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद नहीं रखनी है, हमें करेक्ट नाम भी याद रखना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल डेमोग्राफी प्रोग्राम है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। किस चैप्टर में किया था? फिफ्थ चैप्टर में या फिफ्थ चैप्टर में नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, फिफ्थ चैप्टर में ही किया है। हमको वी हैव टू मेक श्योर कि हमें सारी डेफिनेशन, सारे नाम, जितनी भी यूनियंस के नाम है, जितनी भी बुक्स के नाम है, नाम अच्छे से याद हो। ठीक है, तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जब नाम रीनेम किया था, उसका नाम रख दिया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which is not a factor for decrease in population growth? इन चारों में से कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर नहीं है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है? क्या एपिडेमिक्स इन पैंडेमिक्स है, क्या नेचुरल डिजास्टर्स इन फेमाइन्स है, क्या वॉर्स है, क्या वैक्सीनेशन है? हमें सवाल पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि वॉर्स होना चाहिए। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? वॉर्स होना चाहिए, क्योंकि हमने एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर, वैक्सीनेशन ये सब पढ़ा था और ऑब्वियसली वॉर्स का
कोई कनेक्शन तो है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ, हम मैल्थ्यूसियन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ड्स होगा। ठीक है। मेजर रीजन बिहाइंड सिलेक्टिव एबॉर्शन इज ड्यू टू, एबॉर्शन के बारे में पढ़ा था, फीमेल फीटिसाइड के बारे में पढ़ा था, प्री नेटल डायग्नोस्टिक बहुत लंबा रेगुलेशन एक्ट निकाला था, उन सब के बारे में पढ़ा था। अब वो हमसे सवाल में ये कर रहा है कि इन सब में से कौन सा रीजन है सिलेक्टिव अबॉर्शन के लिए। ठीक है, क्या वो पॉवर्टी है, क्या वो इग्नोरेंस है, क्या वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, क्या वो डाउरी है? तो मैं आपको बता दूं, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डाउरी, चारों ऑप्शन हमें ऑलमोस्ट सही लग रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, चारों ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो वो लिख देते हैं ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब भी आपको लगे चारों ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, चारों ऑप्शंस की संभावना है, ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन से 40 अटेम्प्ट करने, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर आंसर छोड़ दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल आते हैं थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, तो हमेशा याद रखना जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ना, जो बेबी स्टेप्स का मायने क्या होता है, जो आपको बिल्कुल मेजर रीजन लग रहा हो, तो डाउरी इज द करेक्ट आंसर। डाउरी की वजह से बहुत लंबा प्रोसेस की बेटी नहीं पैदा करनी, डाउरी देनी पड़ेगी, इस वजह से लोग पहले के टाइम में, मतलब गवर्नमेंट ने तो ये बैन ही कर दिया है, तो लोग इसलिए सिलेक्टिव अबॉर्शन करते थे। ठीक है, चलो, ये 4-5 PYQs आए थे इस चैप्टर से। मैं हर चैप्टर की जो MCQ सीरीज करवा रही हूँ, पार्ट 1 में जितने भी पॉसिबल, जितने भी PYQs है, मैं सब ऐड कर दूंगी। आपको बस क्या करना है, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है ऑल पॉसिबल MCQs का। डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है डेमोग्राफी सिस्टमैटिक स्टडी किसकी होती है। क्या वो पॉपुलेशन, कल्चर, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक की होती है? नहीं, हम पॉपुलेशन, डेमोग्राफी दो वर्ड से बना है, डेमोस और पीपल से बना है, पढ़ा था ना, ग्रीक वर्ड है। सब कुछ साथ साथ में रिवीजन करते चलना है। तो डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। चलो आगे देखते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज इज विच स्टेज इन एन एक्सीडिंगली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 प्रिमिटिव स्टेज, स्टेज 2 को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज क्यों बोलते हैं? जो स्टेज 2 है वो स्टेज 1 से स्टेज 3 की ओर जा रही होती है, ट्रांजिशन कर रही होती है। थोड़े से उसमें फैक्टर स्टेज 1 के होते हैं, थोड़े से फैक्टर स्टेज 3 के होते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दो। सबसे पहले यूनिवॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 2 सब कुछ इस पे डाल रखा है, तो आपको इसकी पीछे की जो चैप्टर होता है वहां पे मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेकेंड स्टेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, enumeration of people of population over a specific period of time refers to, घबराना नहीं है कि ये क्या सवाल है, ऑप्शंस पे जाना है। वो ये कह रहे हैं जो पॉपुलेशन होती है, जो उसकी कैलकुलेशन वगैरह होती है, एक वक्त में, टाइम और स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सेंसस। सेंसस में हमने यही पढ़ा था ना, जितना भी सर्वेज वगैरह होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज के हम सर्वेज निकालते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंसस कब हुआ था? ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। आगे देखते हैं, द वर्ड डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन। अरे इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, ये अभी यहाँ पे आ गया कि जो डेमोग्राफी है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन है, और वो 2 वर्ड से बना है, कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, where demos means dash and graphite means dash। अभी अभी इसका आंसर बताया है, demos means people and graphites mean describe। तो हम डेमोग्राफी में people को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। याद आ रहा है, चैप्टर रीड करवाया था। चलो, the dash refers to the number of live births per 1000 women in the child, एक सेकेंड, ऑप्शन डी भी देखना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। the dash refers to the number of live births per 1000 women in the childbearing age, usually taken to be 15 to 49 years। None of the above तो नहीं है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि this is not none of the above। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, none of the above तो नहीं है।
हमने पढ़ा था नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने फर्टिलिटी रेट के बारे में पढ़ा है। फर्टिलिटी रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज फर्टिलिटी रेट। इसका आंसर क्या है? फर्टिलिटी रेट है, क्योंकि उन्होंने एज भी स्पेसिफाई कर रखी है। हमें पता है अगर वो रेट की बात कर रहा है तो रेट में पर 1000 आ गया है। रेट में क्या आ गया है? पर 1000 आ गया है। फर्टाइल एज, विमेन की फर्टाइल एज क्या बताई गई है? 15 to 14 फर्टाइल एज बताई गई है। तो फर्टिलिटी में और टोटल फर्टिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस करना है सवाल में क्या पूछ रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन क्या है, यूनिवॉक्स की चैनल पे जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था बता दिया था। एक बार जाके देख लो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कमेंट डाउन करो, मैं इसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, चलो 10-10 क्वेश्चन करके करते हैं। अच्छे से पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर लो, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किस चैप्टर की आप प्रायर बेसिस पे चाहते हो कि मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूं। ठीक है, चैप्टर 2 से मैंने स्टार्ट कर दिया, आप चाहते हैं कि मैम चलो बुक 1 तो अच्छे से हो गई है, बुक 2 जल्दी से करवा दो, मैं वो भी कर दूंगी। जल्दी से कमेंट डाउन करो। ठीक है, चलो स्टार्ट स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट subscribe to Uniforms.